हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में। जैसे कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हमें क्रैक करने पड़ते हैं कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। तो मैं आज इस बारे में बताऊंगा कि आप इंजीनियरिंग परस्यू करते हुए, जैसे कि आप अपना इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हो, बीटेक बीई, तो उसके साथ साथ आप किस किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहला एग्ज़ाम हमारा आता है गेट, और उसमें क्या क्या हमें मिलता है आफ्टर ज्वाइनिंग, क्या क्या रहता है आफ्टर करियर ऑप्शंस, क्या क्या रहते हैं। तो गेट जब हम करते हैं तो उसमें एक रहता है कि हम एम टेक कर सकते हैं आईआईटी से, एनआईटी से, या किसी रेपुटेटेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, या फिर हम किसी पीएसयू को एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग रहता है वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहता है या एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रहता है। पावर ग्रिड में, डीआरडीओ में आप साइंटिस्ट की पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं, बीएचईएल में आप फिर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। तो हमारा ये सारी बहुत सारी पीएसयूज़ है, मोर देन 50 है। तो सभी के नाम मैंने नहीं लिखे, आप नेट पे सर्च करेंगे इसलिए आपको अवेलेबल हो जाएंगे सभी के नाम। लेकिन आपको देखोगे जैसे ही आपका जनवरी आता है तो सभी जो पीएसयूज़ हैं वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की एक पोस्ट निकालती है। तो उसमें क्या रहता है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट में आप लोग एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग अपॉइंट हो जाओगे, और आफ्टर 1 और 2 ईयर आपकी जैसी ट्रेनिंग खत्म होगी उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रैंक पे, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रैंक पे अपॉइंट हो जाओगे। तो उसके लिए आपको रैंकिंग चाहिए 1 to 300। आपको 300 के अप्रॉक्सीमेट रैंकिंग चाहिए, विद इन 300 या 500। ये आपकी कैटेगरी पे डिफ़ाइन करता है कि आप किस कैटेगरी से हो। तो बेटर उसके कैटेगरी के बारे में ना बात करते हो, हम इसके बारे में करते हैं। गेट में हमारा क्या रहता है कि हमें प्रॉपर रेगुलर, हमें लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन, जैसे कि आप कोई टॉपिक स्टडी कर रहे हो उसका लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे रेगुलरली। अगर आप ये रेगुलर एफर्ट करते रहेंगे डेली, तो आपका ईज़िली ये एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। जिसमें आपका क्या होगा कि आप एक बारी क्रैक कर दिया, आपका अच्छी रैंकिंग नहीं आई, तो आप क्या कीजिए, कोई कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप रहती है 12,000 पर मंथ, 12,500 पर मंथ की एक स्कॉलरशिप रहती है, ताकि आप ज्वाइन कर लीजिए इसे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि आप साथ साथ आप प्रिपरेशन करते रहिए, अगली बारी और आपका स्कोर इंप्रूव होगा, गेट स्कोर रैंकिंग इंप्रूव होगी, तो इससे आपको पीएसयूज़ में इजीली मिल जाएगा एडमिशन, आप पीएसयूज़ में इजीली ज्वाइन कर पाएंगे और एक गवर्नमेंट पोस्ट पे आप ज्वाइन कर लेंगे। तो अगला हमारा है यूपीएससी। तो यूपीएससी कई लोगों का सपना होता है कि हम यूपीएससी पास करके एक ऑफिसर में, इंजीनियर्स के लिए हमारा, हम सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं बात करेंगे, हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में बात करें। इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में लगभग सिलेबस मिलता है टेक्निकल, इसमें ज़्यादा है, गेट से ज़्यादा ईएससी में है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि 2 एग्ज़ामिनेशन होंगे, एक 2 आवर्स का, एक 3 आवर्स का। तो 5 आवर्स का एक दिन में एग्ज़ाम होगा पहला, उसे प्रिलिम्स कहते हैं। जिसे क्लियर करने के, वो जनवरी में होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, जो भी पहला संडे आता है उसमें हमारा एग्ज़ाम होता है। तो जो ये एग्ज़ाम होता है इसमें 10 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा नए सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं लास्ट ईयर 2018 में, जिसमें हमारा रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, या आपकी जो भी ट्रेड है उसी से रिलेटेड ये सब्जेक्ट रहेंगे, या इन्वायरमेंट हो गया, या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये 10 सब्जेक्ट हैं, ये आपको इजीली, आपको सिलेबस हैं और वो कैलेंडर है यूपीएससी का, उसमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो जो आपको रहेगा, जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, और रहेगा इंजीनियरिंग, इसमें रहेगा स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी। और उसके बाद काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है एक सब्जेक्ट, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट है एक सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। ऐसे 10 सब्जेक्ट है आपको यूपीएससी के सिलेबस में अवेलेबल होगा। हम इसमें बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा। इसमें आपको रेगुलर एफर्ट करने हैं, 3 to 4 आवर्स आप डेली रेगुलर कीजिए प्रैक्टिस, बिना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। 1 to 2 आवर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी में आपको सिंपली थ्योरी एक अंडरस्टैंडेबिलिटी बनानी है, ताकि आप इजीली राइट कर सके उसे थ्योरी को, जब आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद। तो उसे आप क्लियर करने के बाद आपको ये रहेगा कि आप डेली 4 to 5 आवर्स स्टडी कीजिए। थ्योरी करने के बाद 1 to 2 आवर्स, आप 5 to 6 आवर आप डेली इसमें स्टडी कीजिए, और रेगुलरली आपका इसमें गेट भी क्लियर हो जाएगा और यूपीएससी का ईएससी एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपका इतना ही था। और अगला
इसके साथ साथ इसरो इसरो आपको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना सेपरेट एग्ज़ाम कहीं बारी कंडक्ट करवाती है और कहीं बारी क्या करते हैं गेट के थ्रू अपॉइंट करते हैं, गेट की रैंकिंग के थ्रू। तो लास्ट ईयर इन्होंने अपना एक सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। तो काफ़ी अच्छा इनका कंपटीशन रहता है इस एग्ज़ाम का। तो बहुत कम पोस्ट होती है, जैसे 5 to 10 हो गई पूरे इंडिया में एक पर्टिकुलर ट्रेड की, तो 5 to 10 स्टूडेंट्स ही इसमें ज्वाइन कर पाते हैं, बहुत ही कम ट्रेड रहती है। तो ये भी सेम ही है, आप गेट और ईएससी की स्टडी कर रहे हैं तो इसरो में भी आप इजीली कर पाएंगे, लेकिन आपको एक रेगुलर एफर्ट, परसिस्टेंस के साथ आपको रेगुलर एफर्ट करना पड़ेगा। सेम है बार्क अपना सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है हर एक इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। तो हर मंथ, मार्च के मंथ में इसका एग्ज़ाम होता है, सेम ईएस के पैटर्न पे होता है, लेकिन वो 10 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा नहीं होते, ये टेक्निकल रहता है। तो इसमें सिंपल ईएससी के जैसे क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वैसे आएंगे आपका क्वेश्चन, और आपको रेगुलर स्टडी करना, और ये भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। पर मेन है आपका परसिस्टेंस, मतलब कि आप रेगुलर एफर्ट कर रहे हैं डेली विदाउट एनी ब्रेक। अगला रहेगा एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं जाना चाहते, लेकिन आपका मैथमेटिक अच्छा है, एप्टीट्यूड अच्छा है, और आपका सभी सब्जेक्ट्स पे कमांड, जो कि करंट अफेयर्स हैं, इन सभी पे अच्छा कमांड है, तो आप कोशिश कीजिए आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ जाइए। तो इसमें एसएससी सीजीएल आता है सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है, एसएससी सीजीएल में आप इनकम टैक्स ऑफिसर, कैग में ऑडिटर, एग्ज़ामिनर, और कहीं सारी बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें हैं इसमें आपके लिए, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, और हर साल एग्ज़ाम होता है इसका, और इसका 3 एग्ज़ाम होते हैं। पहला एग्ज़ाम होता है, उसे क्लियर करने के बाद दूसरे की कट ऑफ क्लियर होती है, देन एक थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है, उसकी कट ऑफ सब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं। लास्ट है स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू। ये एग्ज़ाम थोड़ा इजी रहता है, इसमें भी कंपटीशन काफ़ी अच्छा होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, ये अपना और भी कहीं जितनी भी स्टेट्स है हर इंडिया में, वो सभी अपना अपना सेपरेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, और एक पब्लिक सर्विस कमीशन का। पब्लिक सर्विस कमीशन में पी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ज्वाइन करते हैं, वो फिर एसटीएम हो गए इस रैंक पे, सीटीएम हो गए, तो इन पोस्ट पे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ज्वाइन करवाया जाता है स्टेट में। तो ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। और उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। तो सिंपली जैसे कि कहा जाए, बहुत पुरानी कहावत है, या ईडियम कह सकते हो, या बहुत पुरानी कहावत है, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। तो एक दिन में आप जैसे पढ़ करके आप बन जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको रेगुलर एफर्ट करना पड़ेगा, परसिस्टेंस के बाद रेगुलर। आफ्टर 1 year you can get it easily, but you must put your effort regularly. Thank you friend.